जय गुरुदेव। वासना की अंतर में प्रज्वलित अग्नि मन तथा शरीर को सदैव जलाती रहती है। प्रत्येक जीव का इंद्रियों द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कर्म, मन से किया जाने वाला प्रत्येक संकल्प वासना से प्रेरित होता है। सभी जीव वासना रूपी कोलू में बैल की तरह जूते हैं। जब कोई वासना उदार होती है तो वह जीव के दृष्टिकोण, विचार शक्ति तथा क्रियाशीलता सब पर अपना अधिकार जमा लेती है। उदार बनी किसी वासना पर काबू रख पाना जीव के लिए बड़ा कठिन होता है। जिस प्रकार नदी का तीव्र वेग मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को बहाए लिए जाता है, अथवा प्रज्वलित अग्नि की लपटें किसी भी वस्तु को भस्म किए चली जाती है, अथवा वायु का प्रचंड तूफान बड़े बड़े पेड़ों को समूल उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार वासना का तीव्र वेग नियंत्रण संयम की सभी सीमाएं तोड़ डालता है। विवेक, प्राणायाम, जप, तप, कीर्तन कुछ काम नहीं आता। वासना जंगल में लगी आग के समान है जो बढ़ती ही चली जाती है। वासना अथाह सागर के समान गहरी है जो अपने अंतर में पता नहीं क्या क्या समेटे बैठी है। जीव जगत में ज्ञान संचय की बात करता है, किंतु अंतर में क्या कुछ संचित है इधर लक्ष्य नहीं देता। वासना आकाश की भांति अनंत है जिसमें असंख्य भावनाएं पक्षियों की तरह उड़ती फिरती हैं। वासना गिरगिट की तरह रंग बदल लेने में भी बड़ी निपुण है। पल में कोई भाव तो अगले क्षण कुछ दूसरा। हम भी वासना के घेरे में उलझ गए थे। उस समय गाजियाबाद में वकालत करते थे, साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में भी दखल रखते थे। उस समय अध्यात्म में रुचि तो थी, किंतु वासना के वेग के आगे वह रुचि टिक नहीं पाई। हम वकालत तथा राजनीतिक क्षेत्र में आशाओं के ऊंचे पुल बांधने लगे। आप जानते हैं कि राजनीति में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता तथा अधिकार से अधिक की आशा करता है। हम तो एमए थे। उस समय एमए कहीं कहीं दिखाई दिया करता था। वकील थे तो एलएलबी पास थे ही। दिन रात राजनीति में ही व्यस्त रहने लगे। सन 1933 में जब गुरुदेव से दीक्षा हो गई, तब हमारा राजनीति से पीछा छूटा। नहीं तो हमने अपने मन को कई बार समझाया, किंतु सब व्यर्थ गया। एक भक्त महाराज जी
मेरे विचार में वासना रहित किसी मनुष्य का इस संसार में मिल पाना तो संभव नहीं। जो लोग वासना छोड़ना का उपदेश करते हैं, वे स्वयं कई प्रकार की वासनाओं से ग्रसित हैं। महाराष्ट्र सामान्यतया किसी मनुष्य का सर्वथा वासना रहित होना असंभव है। यदि कोई व्यक्ति अपनी वासनाओं को जगत की ओर से मोड़कर परमार्थ की ओर कर दे, तो भी समझो उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। जैसे कुछ प्राप्त करने की वासना को ईश्वर प्राप्ति की वासना का रूप दे दिया जाए। क्रोध अपने अवगुणों पर किया जाए। श्रृंगार को प्रभु प्रेम की दिशा में बदल दिया जाए। इसी प्रकार सभी वासनाओं को पारमार्थिक लाभ में लगाया जाए तो मनुष्य का जीवन बहुत कुछ बदल सकता है। भक्ति मार्ग का सिद्धांत अपनी वासनाओं को मोड़कर क्लिष्ट से सरल करने का है। यह अलग बात है कि कोई किस सीमा तक सरल कर पाता है। यदि कोई वासना रहित मनुष्य हो तो वह महामानव है। उसका रूप भले मनुष्य का हो, किंतु अंतर से वह मनुष्यत्व से ऊपर होता है। एक भक्त, क्या वासना को हम जीवन का आधार कह सकते हैं? महाराष्ट्र संसारी जीवों के जीवन का आधार तो वासना ही है। ज्ञान के प्रकाश की एक किरण भी वासना पास नहीं फटकने देती। जिस मार्ग पर चलने में जीव का कल्याण है, उसे अंधकार में विलीन कर देती है। जो विचार मंगलकारी है, उन्हें उभरने से पहले ही दबा देती है। वासना की अज्ञान में अंधकार की चादर इतनी विशाल है कि उसने सारे संसार को आच्छादित कर रखा है। उसकी गति इतनी तीव्र है कि उसके बंधे जीव पीछे घिसटते हुए लहूलुहान हो रहे हैं। वह जीवों की आंखों पर पट्टी नहीं बांधती, आंखें ही अपने सामने रख लेती है तथा बदले में जीवों को भ्रम का खिलौना थमा देती है। जीव भ्रम के पंख लगाए कल्पनाओं के आकाश में उड़ता रहता है, थक कर गिर जाता है तो थोड़ी देर के पश्चात फिर उड़ने लगता है। इसी प्रकार वासनाओं के भ्रम में उड़ते हुए जीव के जीवन पर जीवन बीतते जाते हैं। पहली बात यह है कि जीव को जीवन मिलने का आधार ही वासना है। वासना के आधार पर ही आयु तथा जीवन में आने वाला सुख दुख निश्चित होते हैं। उसके पश्चात भी जीव अपने जीवन में प्रत्येक कर्म वासना के अधीन होकर ही करता है। जीव वासना की भूल भुलैयों में उलझ कर रह जाता है। कोई आध्यात्मिक योद्धा ही अपने आप को इस भूल भुलैया से निकाल पाता है। एक भक्त, यह वासना कब से जीव के पीछे लग गई है? महाराष्ट्र इसका कोई पता नहीं। जिस प्रकार सृष्टि अनादि है, इसी प्रकार वासना भी अनादि है। सृष्टि तथा वासना दोनों के आरंभ का पता नहीं, इसलिए अनादि कह दिया जाता है। बस यही समझो कि पता नहीं जीव कितने सृष्टियों से वासना के थपेड़े
खाता आ रहा है। जय गुरुदेव।